सीटों पर प्रत्याशियों का हो सकता है ऐलान। जेपी नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई चुनावी अभियान को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक है। बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और दिल्ली से इस वक्त एक और बड़ी खबर, आज होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। बची हुई सीटों के उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा। अमेठी और रायबरेली को लेकर मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। बची हुई सीटों के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। अमेठी और रायबरेली को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो कांग्रेस की तरफ से भी आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बची हुई सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो एक तरफ बीजेपी की तरफ से आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें चुनावी अभियान को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ बची हुई सीटों के प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी तरफ कांग्रेस की भी आज बैठक है, जिसमें अमेठी और रायबरेली की सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक है, जिसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा रायबरेली से संवाददाता अमरीश हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अविनाश, आपके पास आएंगे, चूंकि आज बीजेपी की भी बड़ी बैठक है और कांग्रेस की भी बड़ी बैठक है। पहले बात बीजेपी की बैठक में क्या कुछ आज रहने वाला है? देखिए, चूंकि आज 26 मार्च हो गया और देखा जाए तो कल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू होने वाला है और खुद मुख्यमंत्री इसका आगाज करने वाले हैं। मथुरा से कल मथुरा, गाजियाबाद और मेरठ में 3 प्रबुद्ध सम्मेलनों को सीएम संबोधित करेंगे। और देखिए, देखा जाए तो जो आज की बैठक होनी है, आज की बैठक में बीजेपी की जो तमाम रैलियां होनी है पूरे देश भर में, खासतौर पर अगर यूपी की बात करें तो उन रैलियों के साथ साथ चुनावी अभियान और जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर चर्चा होगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक बीजेपी यहां पर 63 अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। जिसमें अगर प्रमुख रूप से बात करें तो गाजीपुर की सीट हो गई, बलिया की सीट हो गई। इसके अलावा ब्रिजभूषण शरण सिंह की जो सीट है कैसरगंज, चूंकि सबकी नजर उस कैसरगंज सीट पर टिकी हुई है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है या फिर किसी और का उम्मीदवार बनाती है। क्योंकि देखा जाए तो जो रविवार को जो लिस्ट जारी की थी बीजेपी ने, उसमें 9 मौजूदा सांसदों के बीजेपी ने टिकट काट दिए थे, 13 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। तो अब जो बाकी की बची हुई सीटें हैं उसको लेकर भी चर्चा होगी कि किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट ना दिया जाए। साथ ही में चुनावी अभियानों को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी तकरीबन 300 बड़ी रैलियों को करने वाली है। जिसमें अगर पीएम की बात करें तो पीएम 80 लोकसभा सीटों के लिए 35 से 40 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। सीएम की कोशिश ये होगी कि सभी लोकसभा सीटों को कवर किया जाए। तो एक जो मेगा कैंपेन बीजेपी का स्टार्ट होने वाला है, उस मेगा कैंपेन को किस तरीके से सफल बनाना है और किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा, इसको लेकर चर्चा होगी आज बीजेपी की बैठक में। जहां तक सवाल देखिए कांग्रेस की बैठक का है, तो चूंकि देखा जाए तो गठबंधन में कांग्रेस को जो सीटें मिली है उत्तर प्रदेश में, उसमें से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किया है। खासतौर पर अगर हम रायबरेली और अमेठी की बात करें, जिसे गांधी परिवार का कभी सबसे मजबूत गढ़ किला माना जाता था, तो इन 2 सीटों पर नजर टिकी हुई है कि आखिर क्या गांधी परिवार से कोई इन सीटों पर चुनावी मैदान में उतरता है या फिर कांग्रेस किसी और को यहां से चुनाव का टिकट देती है। क्योंकि देखिए, देखा जाए तो अभी बीजेपी ने भी रायबरेली सीट से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और ये कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को देख रही हैं कि पहले प्रत्याशी वो घोषित करे, उसके बाद से दूसरी पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। क्योंकि देखिए, अगर हम रायबरेली सीट की बात करें तो चूंकि काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। हालांकि सोनिया गांधी वहां से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन उन्होंने वहां से चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया है और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि वहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। तो अगर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी प्रियंका गांधी के मुकाबले किसी मजबूत चेहरे को वहां पर चुनावी मैदान में उतारेगी। हालांकि आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस की बैठक होनी है उसमें तय हो जाएगा, साफ हो जाएगा और माना जा रहा है कि आज जो बीजेपी की बैठक है उसमें भी सब कुछ जो पूरी रणनीति है वो तय कर ली जाएगी। ठीक है अविनाश, आप हमारे साथ लगातार बन रही। अमरीश भी हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। अमरीश, रायबरेली और अमेठी की बात करें तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से वहां पर कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से इंतजार किया जा रहा हो कि बीजेपी की तरफ से इन दोनों सीटों पर कौन कैंडिडेट होगा।
लेकिन अगर रायबरेली और अमेठी की बात करें तो वहां पर लोगों के बीच में किस तरह का माहौल है? लोग किन नामों को लेकर चर्चा करें, कौन वहां से मैदान में हो सकता है? निश्चित तौर पर जिस तरह से ना तो बीजेपी अपना पत्ता खोल रही है और ना ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर रही है, इसको लेकर जो जनता है उसमें भी बड़ा की स्थिति बनी हुई है कि आखिर कौन आएगा कांग्रेस से और कौन आएगा बीजेपी से। लेकिन बीजेपी से अगर बात करें तो बीजेपी से अभी जो नामों की चर्चा है वो दिनेश प्रताप सिंह है की चर्चा हो रही है। इसके अलावा मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी से अभी हाल में ही सपा सचेतक पद से इस्तीफा दिया है, उन्होंने तो कयास लगाया जा रहा है कि मनोज पांडे का भी नाम रायबरेली से बीजेपी अपना घोषित कर सकती है। लेकिन अब ये तो जब घोषणा हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी को जो कार्यकर्ता बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन देरी जो हो रही है इससे कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे को पार्टी इस बार चुनाव यहां से लड़ावे। लेकिन जो जनता के बीच जो मैसेज जा रहा है उसमें से मैसेज यही निकल के आ रहा है कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव अच्छा होगा, कांटे की लड़ाई होगी। और अगर किसी दूसरे को चुनाव लड़ाया तो निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस जो है डिफीट खा सकती है और अपना जो उनका गढ़ है उससे